Hello students, welcome to LBS. Today we are going to start the new chapter of Standard 7, chapter number 5, Lines and Angles. Okay, before starting this chapter, we'll know about some rules. The first one is that a line segment has two endpoints. Line segment AB is denoted as just like that, AB, and there is a line on over AB. मीन्स किसी भी लाइन का अगर टू एंड पॉइंट्स हो, मीन्स आपको इस तरह का डॉट दिख रहा हो जिसमें कोई भी एरो ना हो, सो इट इज कॉल्ड वन टाइप ऑफ अ line segment. Next, a line has no endpoints. Line AB is denoted as this type, AB over a line segment with arrows. Then we can say that a line has two arrows on the opposite sides. Means एक लाइन के दोनों साइड क्या होंगे, एरोस होंगे. वो क्या होता है, एंड लाइन होता है. और वो क्या होता है, इनफाइनाइट तक जा सकता है, उसका कोई एंड पॉइंट होता नहीं है. नेक्स्ट, a ray has one end point, call its starting point. Ray AB is denoted as AB over a line segment with one arrow. तो आपको ये एरो दे के रखा है, इसमें एक ही साइड एरो है. दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, ए को हम स्टार्टिंग पॉइंट कहेंगे, और एंड पॉइंट, इसमें एक ही एंड पॉइंट होता है. ये जो एरो है वो एक ही डायरेक्शन में क्या कर सकता है, लार्ज हो सकता है, बड़ा हो सकता है, या इंक्रीज हो सकता है. बट लाइन है वो दोनों डायरेक्शन में इंक्रीज होता है, और लाइन सेगमेंट को हम इंक्रीज कर सकते हैं नहीं है. नेक्स्ट, व्हेन लाइन सेगमेंट और लाइन्स मीट an angle is formed. Angle AOB is written as angle AOB, just like that. When two lines intersect each other, suppose if we take A on the first line and B on the second line, and they intersect, both lines are intersected at the point O. Now this becomes angle AOB, and this is denoted as angle AOB. Okay. Next, measure of a right angle is 90 degree. An angle whose value is 90 degree is called a right angle. जिस एंगल की वैल्यू 90 डिग्री हो, राइट एंगल होता है. मेजर ऑफ एन एक्यूट एंगल इज लेस देन 90 डिग्री. सो इफ एनी वैल्यू हैविंग वैल्यू लेस देन 90 डिग्री इज एन एक्यूट एंगल. अगर किसी भी एंगल की वैल्यू 90 डिग्री से कम हो तो उसे वो क्या होता है, एक्यूट एंगल होता है. नेक्स्ट, मेजर ऑफ एन ऑब्ट्यूस एंगल इज मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 80 डिग्री. An angle having value lies between 90 degree and 180 degree is called an obtuse angle. Means an angle whose value is more than 90 degree but less than 180 degree. जिसकी वैल्यू 90 से ज़्यादा बट 180 से कम हो, it is called one type of a obtuse angle. After that we come at the next point, the complementary angles. What about the complementary angles? When the sum of the measures of two angles is 90 degree, the angles are called complementary angles. अगर किसी भी टू एंगल्स को हम प्लस करते हैं, एक दूसरे में ऐड करते हैं, और दोनों का एडिशन की वैल्यू 90 डिग्री मिलती है, सो इट इज़ कॉल्ड अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. फॉर एग्जांपल हम 60 और 30 ले लेते हैं, तो 60 प्लस 30 हमारे पास क्या आ जाएगा, 90 डिग्री. सो इट इज़ कॉल्ड, बोथ आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. सेम फॉर द सप्लीमेंट्री एंगल. व्हेन द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू एंगल्स is 180 डिग्री, द एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स. इसी तरह हम किसी भी टू एंगल्स को ले रहे हैं, अगर उनका एडिशन, उनका सम, उनको प्लस करने पर वैल्यू 180 डिग्री मिल रही है, तो हम ऐसे एंगल्स को क्या कहेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे. फॉर एग्जांपल 135 डिग्री प्लस 45 डिग्री, अगर हम दोनों की वैल्यू को प्लस करते हैं तो हमें 180 मिलता है. सो बोथ आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स. नेक्स्ट, we come at the next rule. Two angles are called adjacent angles if they have a common vertex, they have a common arm, the non-common arms are on either side of the common arm. अब कोई भी टू एंगल्स को हम एडजेसेंट एंगल्स कब कह सकते हैं, जब दोनों में दोनों भी एंगल के बीच का जो वर्टेक्स हो एक कॉमन हो. सो वी कैन सी दिस फिगर. Here this vertex is common in both the angles 1 and 2.
इसी वर्टेक्स की वजह से दोनों एंगल बन रहे हैं, 1B और 2B, सो विच इज कॉमन, दे हैव अ कॉमन आर्म। अब आप यहाँ पर देख रहे हो ये एंगल बनता है फर्स्ट, दिस वन, एंड सेकेंड एंगल इज दिस वन। तो ये जो आर्म है दिस इज कॉमन इन बोथ ऑफ द एंगल्स, सो ये आर्म भी कॉमन है। एंड द नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म। अब ये जो नॉन कॉमन आर्म्स है वो इस कॉमन आर्म के दोनों अलग अलग साइड में होते हैं। आप देख सकते हैं ये वाला साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड में अपर पोर्शन में, एंड ये वाला जो आर्म है वो राइट हैंड साइड में लोअर पोर्शन में। सो ये कॉमन नहीं है, इसमें एक आर्म कॉमन है और एक वर्टेक्स भी कॉमन है। सो बोथ एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स। ओके, नेक्स्ट वन अबाउट द लीनियर पेयर। A pair of adjacent angles whose non-common sides form opposite rays are called linear pair of angles. अगर किसी भी adjacent angles की बात करें, अगर उनमें नॉन कॉमन साइड्स क्या अपोजिट रेस हो, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, तो ऐसे पेयर को हम क्या करते हैं, लीनियर पेयर कहते हैं। और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट एडजेसेंट एंगल्स विच आर सप्लीमेंट्री फॉर्म अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ऐसे एडजेसेंट एंगल जिनके दो एंगल्स की वैल्यू का एडिशन करने पर हमें 180 डिग्री, सप्लीमेंट्री मीन्स 180 डिग्री वैल्यू मिलती हो, दे आर कॉल्ड लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। यू कैन सी इन दिस फिगर, ये जो आप लाइन देख रहे हो बोथ आर अपोजिट रेस। अगर हम यहाँ से अगर ये ओ को स्टार्टिंग पॉइंट लें, इफ यू ड्रॉ अनदर रे, then this ray divides these opposite rays into, or this line into two parts. One has the angle value 45 and the another has the 135 degree. If you add both of them you will get 180 degree. अगर दोनों को ऐड करते हो तो सप्लीमेंट्री एंगल बन जाता है. Then this is a linear pair of angles which make a supplementary angle. You can see here angle AOB means AOB and angle AOC means angle AOC are adjacent and supplementary angles. तो एक दूसरे के पास में है, एडजेसेंट है क्योंकि दोनों में वर्टेक्स कॉमन है, एक आर्म कॉमन है, और जो नॉन कॉमन आर्म्स है वो अदर साइड में, दोनों अलग अलग साइड्स में जा रहे हैं. तो ये एडिशन भी है एंड दोनों का एडिशन करने पे 180 डिग्री मिल रहा है, सो दे आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स. नेक्स्ट इज दैट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. व्हेन टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर द वर्टिकल अपोजिट एंगल्स सो फॉर्म्ड आर इक्वल. अगर कोई भी टू लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो उनके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उनकी वैल्यू हमेशा कैसी होती है, दे आर इक्वल. You can see lines L and M intersect each other at O. So this line and this line intersect at point O. Then you can say that as per the definition, angle 1 is equal to angle 3. One angle, first angle and third angle will be equal because they are one pair of vertically opposite angles. क्योंकि वो एक दूसरे का opposite में. And next one is that angle 2 is equal to angle 4. It is another pair of vertically opposite angles. ये दूसरा पेयर है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट में है, सो बोथ आर इक्वल. सो सम रूल्स ऑफ चैप्टर नंबर 5 इज कंप्लीट हियर. थैंक यू फॉर वॉचिंग.